हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपके मैट्रिमोनियल विवादों से बाहर आने के लिए कुछ ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं। सिंपली इस वीडियो में हम 3 स्ट्रेटेजी या 3 ट्रिक्स आप कह लीजिए जिन पर बात करेंगे, जिनसे आप अपने ऊपर हुए सारे मुकदमों से बाहर आ सकते हैं और आपकी जो वाइफ और उसके परिवार वाले हैं वो खुद ही आपसे सेटलमेंट करेंगे, खुद ही चीज़ों को निपटाएंगे और खुद ही आपको म्यूचुअल डाइवोर्स देंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जानने में, ट्रिक्स जानने में, तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हर चीज़ को अच्छे से समझना है, फिर आपको जो लगता है कि जो चीज़ आपके काम आ सकती है उसको आपको उपयोग करके इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, शुरू करता हूं। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। सबसे पहली ट्रिक या सबसे पहली स्ट्रेटेजी देखिए, शुरुआती दौर में जब आपके ऊपर केस होते हैं या आपको धमकियां दी जा रही होती हैं, आपके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स कर रहे हैं और आप सामने वाली पार्टी को कहते भी हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रहना तो क्यों रायता फैला रहे हो, सीधा बैठ करके म्यूचुअल डाइवोर्स कर लेते हैं। लेकिन जो सामने वाली पार्टी होती है वो कहती है ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर वो 10 लोगों से सलाह लेकर के आपको एक अमाउंट कोट करते हैं। वो अमाउंट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी आप उस अमाउंट पे जा ही नहीं सकते, इमेजिनरी अमाउंट है आपके लिए। तो दोस्तों, ऐसे में म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए उस समय पे आपको यही कहना पड़ता है कि नहीं हो सकता और नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, म्यूचुअल डाइवोर्स ही आपको करना है क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम बचता है, केसेस भी खत्म करने हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाओ। आपकी चीज़ें स्टार्ट हुई, वो आपको धमकी दे रहे हैं, पहले तो आप कोई से प्रभावित नहीं होना। जो भी वो आपकी एफआईआर करेंगे उसको हम डील कर लेंगे, उसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए कैसे करेंगे। जो भी वो आपके ऊपर केसेस वैसे डालते हैं, यानी जो कुछ भी हमें करना है, जो कुछ भी हम लीगल एंड पे कर सकते हैं अपने बचाव के लिए या उन पर अटैक के लिए, वो चीज़ हमें करनी है, वो अलग है। लेकिन मेन है कि आपको 1 से 1.5 साल वेट करना है। इस 1 से 1.5 साल में अधिकतर, एज पर माई एक्सपीरियंस, हजारों लाखों केसेस के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि सामने वालों के मन में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि वो भी ये चाहते हैं कि इससे बाहर आ जाए, क्योंकि 1-1.5 साल में पत्ता नहीं हिलता। यानी कई बार तो चार्जशीट तक फाइल नहीं होती काउंसलिंग वगैरह होने के बाद। तो उन लोग को भी लगता है कि यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, यानी आपकी तरह वो भी लेमैन ही है। और जो कोर्ट में परेशानियाँ आपको आती हैं, वो परेशानियाँ कहीं ना कहीं उन्हें भी आ रही होती हैं। वो भी बहुत चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। आपको लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि उनको भी लॉयर हायर करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो भी इस बात पर आ जाते हैं कि चलो इसको निपटाते हैं, छोड़ो 1 करोड़, अब बोलो 40 लाख रुपए, बोलो 40 लाख रुपए में ख़त्म करो। 1.5 साल के बाद आपको ऑफर अपने आप आ जाता है, उस पर भी आप निगोशिएट कर सकते हैं और जो आपको लगता है आपका रीजनेबल हो, उस अमाउंट पे आपका मैक्सिमम टाइम सेटलमेंट हो जाता है। ज़्यादा उठक पटक करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो होगी पहली ट्रिक या पहली स्ट्रेटेजी कि आपको अपने लीगल एंड पे सब कुछ करते हुए, मतलब लीगली अपने आप को कमजोर नहीं करना कि हम वेट करते रहे, वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन 1-1.5 साल तक हमको वेट करना है। 1-1.5 साल तक जब हम वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जो वो डिमांड होगी वो हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी और फिर हम सीधा सीधा इससे बाहर आ सकते हैं। ये तो है पहली ट्रिक। लेकिन ये उन मामलों में काम नहीं करती जहाँ पे लड़की वाले एडमेंट होते हैं, थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, या अपने मन में ये पाले हुए होते हैं कि इन्हें तो हमें जेल करानी है। अब हम आते हैं दूसरी ट्रिक पर या दूसरे स्ट्रेटेजी पर कि आपको ऐसे में कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा दोस्तों, जो हमारा मेथड है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पे चीज़ें थोड़े दूसरे तरीके से भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो पॉलिटिक्स में या किसी उच्च अधिकारियों के साथ, तो आप उस पॉलिटिकल दबाव का यूज करते हुए इन लोगों को बाउंड कर सकते हो सेटलमेंट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे मामले हमने बाहर के बाहर डील होते हुए देखे हैं, जहाँ पर लड़के वाले के संपर्क में कोई ऐसा पॉलिटिकल बंदा था जिसका नाम सुनते ही सामने वाले आगे से निगोशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और हमने वो अप्रोच वहाँ पे लगवा दी। और जब वो अप्रोच लगी, उस बंदे ने अपने ऑफिस में बुला लिया सामने वालों को, आ जाओ बैठ के बात करनी है। उस आदमी की इमेज वो थी, पोजीशन वो थी कि वो मना कर ही नहीं सकते थे, उन्हें आना पड़ा और उसने बस एक बार फाइनल सेटलमेंट लिख दिया कि ये शर्तें हैं, इस शर्तों पर तय कर लो, बस ठीक है। सामने वालों को हाँ बोलना पड़ा, ना का ऑप्शन उनके पास नहीं था, चीज़ें खत्म हो गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी तरह से आप इस तरह का कॉन्टेंट निकाल सकते हैं, तो आप इस तरह से भी उनको दबाव में ला करके स्टार्टिंग में मैटर को ख़त्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी ट्रिक या तीसरी स्ट्रेटेजी पर। देखिए, जब आपको लग गया कि लड़की वाले एडमेंट है और वो किसी भी तरह से नहीं मान रहे हैं, उनको 1 करोड़ की डिमांड उनके नीचे आ नहीं रही है और समय हो गया 2 साल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट कोई आपका बन नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, अब क्या करें? अब दोस्तों, पूरे तरीके से ये भूल जाओ आपके ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे साइड बाय साइड।
आप आ जाओ अटैकिंग मोड पे। आप जब अटैकिंग मोड पे आएंगे, इनके ऊपर केसेस करेंगे, इनको बाउंड करेंगे, अपने प्लेस पे बुलाएंगे, और आप जब ये आपके प्लेस पे आएंगे ना, तो इन्हें ऐसे मत छोड़ो। जो ये आपके साथ करते हैं वही आपने अब इनके साथ करना है अपने प्लेस पे। इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी 1 से 2 बार में, तीसरी बार ये लोग आना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही ये मैं आपको बिल्कुल निचोड़ बता रहा हूँ जो होता है। इशू ये होता है कि लड़का ये स्टेप्स लेना नहीं चाहता, या लेता नहीं, या घबराता है, आई डोंट नो। लेकिन मेनली मुझे ऐसा लगता है कि लड़का बहुत ही कम, बहुत ही रेयर अपनी तरफ से ये स्टेप लेता है। यदि स्टेप आपने ले लिए, भाई कितना वेट करोगे, 1 साल वेट कर लिए बहुत है। और 1 साल आपका FIR दर्ज होने में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब प्रक्रियाओं में, काउंसलिंग वाउंसलिंग में हो ही जाता है। तो आपको इनके ऊपर प्रॉपर काउंटर केस करने हैं। जब उन काउंटर केस के तहत ये आपके प्लेस पे आएंगे, फिर इनको बताना है कि कितनी परेशानी होती है, क्योंकि आपके प्लेस पे जाहिर सी बात है आपके भी कॉन्टेक्ट्स होंगे। फिर उन कॉन्टेक्ट्स का आपको यूज करना है और इनको बताना है कि अगर आप लॉ का मिसयूज करेंगे तो आप खुद कितनी तकलीफ में आ सकते हैं। और फिर आप देखना ये 3, 4, 5 डेट में ही आपके साथ सेटल कर लेंगे। और ऐसे मामलों में तो हमने यहाँ तक देखा है कि 0 एलिमनी पे सेटलमेंट हुए, और ऐसे ऐसे जजमेंट भी मैंने अपने चैनल पर डाले। और लोअर कोर्ट के ऐसे पता नहीं कितने जजमेंट मेरे ऑफिस में रखे हुए, लेकिन थोड़ा पार्टीज का कंसर्न है उनमें कि भाई प्राइवेट जजमेंट है तो आप इसको सोशल मीडिया पे ना डालें, इसलिए मैंने नहीं डाले। बट देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट। एक मामला था, उसमें पता नहीं कितने करोड़ों की डिमांड थी, वो मैंने 50,000 रुपये में सेटल कराया था। अब आप सोचिए 50,000 रुपये लेके लड़की मान जाएगी, ऐसा कैसे सोचता है। इवन कोर्ट भी मुझे कहने लगी कि सर ये करते क्या हो आप, कौन सा मैजिक चलाते हो। लेकिन वो मैजिक होता नहीं है, वो एक्चुअल में ये होता है हमने स्टेप लिए, हमारी स्टेप से सामने वाले परेशान हुए, और उस परेशानी में अब उनका ये था बस निपटा लो। वो 50,000 भी वो थे जो अपनी इच्छा से हमने दिए, ये लो हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो वाले 50,000 थे। तो इसलिए दोस्तों आपको भी टाइम रहते सही लाइन पकड़ लेनी है। गलत लाइन पे चलते रहेंगे, या फिर वो कहते हैं ना कि सांप है, सांप निकल गया उसके बाद फिर जो उसकी लकीर बनी उसको पीट रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। आप 10-10 साल तक, 8-8 साल तक वही कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से कोई स्टेप लिया नहीं है। अब वो एक लकीर ही है जिसको आप पीट रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। 8-10 साल लड़ोगे, उसके बाद आप बरी कर दिए जाओगे, जाओ अपने घर बैठो, जो 10 साल खराब हुए उसका कोई कंपनसेशन है नहीं, और पैसा चला जाएगा दुनिया भर का, प्रॉपर्टी चली जाती है, कितना कुछ चला जाता है इंसान का, अपने माँ बाप तक खो देता है वो इस जर्नी के बीच में। इसलिए दोस्तों अब आपको बिल्कुल मेच्योर हो जाना है, अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना है। 3 स्टेप बताए, पहला लगे ठीक है, दूसरा लगे ठीक है, वरना तीसरा तो है ही लास्ट ऑप्शन। जब आप इस चीज़ पे आ गए फिर पीछे नहीं हटना, बैकआउट करने की नहीं सोचनी, फिर तो पूरा किले फतेह करके ही मानना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।